नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ हैं हमारे परम मित्र हेमंत जी। नमस्कार सर। और चलिए देखते हैं इस वक्त बाजार में क्या हो रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दूसरे दिन भी निफ्टी में चलती हुई, बैंक निफ्टी भी लगभग 30 पॉइंट नीचे चल रहा है, लेकिन गरम ट्रेड्स का माहौल जो है वो CNBC आवाज़ पे बरकरार है। हमारे साथ जुड़े हैं चंदन तपाड़िया साहब और किरण यादव साहब। चलिए पहले किरण यादव साहब से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। दूसरा दिन बिकवाली का, यादव साहब, किसी तरीके का डर, कोई आपको परेशानी दिखती हो बाजार में, खासकर बैंक निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। अगर हम निफ्टी की पहले बात करें तो 11,600 11,700 ये रेंज रहेगी। ऊपर नीचे करता रहेगा। एक बार पॉलिसी आ जाए आरबीआई की, फिर एक वन वे डिसीजन ले लेगा। पर थोड़ा सा नेगेटिव बायस अभी दिख रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों का बॉटम इसने क्रैक किया है और आज हम डे लो के करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी बिल्कुल ऐसे ही रुझान है। थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इधर करीबन 30,220 ये इमीडिएट हर्डल रहेगा, पर ब्रॉडली 30,300 29,900 यही रेंज में आपको बैंक निफ्टी ट्रेड होता नजर आना चाहिए। चलिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इस वक्त लगभग बराबर से ही चल रहे हैं, कोई खास उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन एक दो स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम, बताइए किरण यादव साहब, इसका 200 DA में जो 2-3 दिन पहले उसका जो लेवल था वहाँ से ये शेयर वापस लौटा। 2 दिन की लगातार गिरावट, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? थोड़ा सा नेगेटिव बायस से ट्रेड ये भी कर रहा है, पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नजदीक है। 254 255 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके नीचे आता है तो सेल सिग्नल बनेगा, नहीं तो मेरा मानना है कि वापस एक बार ये चाल उल्टा कर देगा और 275 की ओर चलता नजर आना चाहिए। पर 257 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। 250 का स्टॉप लॉस रहेगा और 275 के टारगेट्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए थोड़े जरा लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, खासकर TCS और इन्फोसिस। इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स जो तिमाही अभी इस वक्त डिक्लेयर करेंगे वो इस वक्त एक ही दिन आ रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ, तो एक इवेंट सा होगा बाजार में जब इन्फोसिस का रिजल्ट सुबह और TCS का रिजल्ट शाम को आएगा। आपको ये दोनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं चार्ट्स पे, यादव साहब? अगर दोनों चार्ट्स कंपेयर करते हैं तो मुझे TCS ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इधर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नजदीक है। 2090 2095 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये एक बार निकल जाए तो एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। करीबन 2210 2240 तक जाने की संभावना बनती है इस स्टॉक में। तो मेरा मानना है कि अभी कुछ ना करे, एक बार 2095 निकल दे और फिर बाय करे, फिर 2220 2240 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पे इन्फी की बात करें तो इन्फी में मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न अच्छा है, पर थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस इधर देखने को मिल रहा है, थकावट देखने को मिल रही है। तो इधर अभी के लिए रेंज 740 और 770 की रहेगी। ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। लेवल्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। लेकिन किरण जी, आपके पिक्स बताइए, आपको क्या पसंद है? फिर चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। मेरा पहला पिक रहेगा GNFC में मुझे लगता है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल था करीब 315 का, वो उसने बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम से क्रॉस किया है। तो मेरा मानना है इधर बाय करके चलना चाहिए। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 316 का और टारगेट्स 330 के देखने को मिल जाने चाहिए। ये कैजुअली आ जाने चाहिए। दूसरा रहेगा भारती में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, मेरा मानना है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। काफी नेगेटिव न्यूज के बावजूद ये हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। 352 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 370 के टारगेट्स पहले देखने को मिल जाने चाहिए और अगर आप इस सीरीज की बात करते हैं तो 390 400 के करीब जाते हुए देखेंगे आप। और यहाँ पे जब से खबरें आई CLSA की ब्रोकरेज हाउस की बढ़िया रिपोर्ट आई, देखिए उसके बाद अच्छी तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन चंदन जी जुड़ चुके हैं। चंदन जी बताइए, क्या व्यू है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, पॉलिसी भी है, तो इवेंटफुल डे है, कैसे प्ले कर रहे हैं इस इवेंटफुल डे को आप? ये देखिए, थोड़ा सा वोलेटाइल स्विंग अब बाजार में आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वोलेट इंडेक्स है वो 19 के आसपास चला गया है
और बाजार में देखिए ऊपर के लेवल से लास्ट ट्रेडिंग सेशन को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट अगेन नीचे के लेवल पे बार बार सपोर्ट आ रहे हैं। बट काफी वीक के बाद में पहली बार जो एक्सपायरी है वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज के नीचे है, तो कहीं ना कहीं थोड़े बाउंस आएंगे बट वापस अटकते हुए नजर आएंगे। मेरा मानना है कि 11,680 11,700 पे आसपास निफ्टी अटक जाएगा। वहीं बैंक निफ्टी है वो 30,350 के जोन को नहीं निकाल पाएगा, तो बाउंस आएगा बट लिमिटेड बाउंस के लिए यहाँ पे प्ले करने की स्ट्रेटजी बना के रखना पड़ेगा। और स्टॉक वाइज बात करें तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एससीसी में बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। इनफैक्ट सारे के सारे सीमेंट काउंटर में बाइंग है और एससीसी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में 3 दिन का साइडवेज करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिला है। मेजर ब्रेकआउट को वापस रीटेस्ट करके आपको दिखा रहा है, इसके लिए यहाँ पे 1700 तक के टारगेट है, 1620 का स्टॉप लॉस। और दूसरा ट्रेड यहाँ पे पिडलाइट का रहेगा, लगातार हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। कल मार्केट करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को संभाल रखा था, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है, इसके लिए यहाँ पे 1350 के लिए खरीदारी। पोजीशनल टारगेट पिडलाइट का बताइए चंदन जी। आप हर रोज 10 के दमदार के ट्रेड्स में आते हैं, कहते हैं पिडलाइट खरीदिए, मतलब 5-4 दिन तो आप 7 मतलब हफ्ते में आप बोलते ही हैं कि लीजिए। आपका अल्टीमेट वाला टारगेट भी बता दीजिए एक बार। जी अल्टीमेटली यहाँ पे 1450 तक के टारगेट पिडलाइट में है। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। चलिए, ये फेविकॉल का जोड़ है तपाड़िया साहब का और पिडिलाइट का, ये बड़ी मुश्किल से टूटेगा और प्रभु बनाए रखें इस जोड़ को। चलिए एक दो और शेयर्स की बात करते हैं। तपाड़िया साहब, कल से दोपहर से काफ़ी सस्टेन्ड बाइंग देखी गई ऑटो शेयर्स में, मारुति, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटर्स में से। इन तीनों में आपको सबसे बेहतरीन कौन सा लगता है और किस में आने वाले समय में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी जाएगी? ये देखिए ऑटो सेगमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था, बट सेलेक्टिव काउंटर में बाजार के फ्लो के साथ में मोमेंटम बना है और मैं मारुति के साथ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि कंपैरेटिवली इस काउंटर ने जो 6350 6400 का जोन है वहां से सपोर्ट लिया है और 7250 7300 तक के बाउंस बैक दिखा सकता है। देखिए लास्ट 2 वीक में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। हालांकि 4-5 दिनों में अपमूव आया, बट अभी भी अपमूव इंटेक्ट रहेगा। 7250 से लेकर 7300 तक के लेवल के लिए यहाँ पे मारुति में पॉजिटिव मोमेंटम को इंटेक्ट रखा जा सकता है। वहीं आपने हीरो मोटो की बात की, देखिए ये काउंटर थोड़ा सा वीक है और हालांकि सपोर्ट लिया है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, बट कंपैरेटिवली मैं इसको अवॉइड करके मारुति के साथ में जाना पसंद करूंगा। मारुति के ऊपर रखिएगा नज़र, टाइटन के ऊपर भी रखिएगा नज़र। देखिए टाइटन भी हम लोग बात कर रहे थे, अब अगले महीने गुड़ी पड़वा से पहले ये स्टॉक भागेगा। पिडिलाइट, टाइटन, ये सब तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर ज़रूर होने चाहिए और ये लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे ही रहे हैं। इस पर क्या व्यू है किरण आपका? टाइटन में आपको भी कुछ दम लगता है क्या, और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है ये शेयर? हाँ, अच्छे सपोर्ट से हेमंत जी ये स्टॉक ने एक यू टर्न लिया है। कल से एक 1100 के लेवल से एक अच्छा यू टर्न लिया है। मेरा मानना है कि आपको हायर साइड देखने को मिल जानी चाहिए। मेरे पहले टारगेट्स करीबन 1126 से लेके 1130 के रहेंगे, जहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। और मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 1100 का स्टॉप लॉस, 16 रुपए का रिस्क है और 25-30 रुपए का रिवॉर्ड है। टपड़िया साहब, ये प्रश्न आपके लिए। पिछले 2 दिन से हम लोग थोड़ी बहुत प्रॉफिट सेलिंग देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन पॉलिसी से लगभग 1.5 घंटा पहले मिड कैप बैंकिंग शेयर्स, स्पेशली पीएसयू जो शेयर्स हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक फेडरल बैंक, ये दिन के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं। आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए ओवरऑल मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक में वीकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, क्योंकि वीकली में हाई टॉप हाई बॉटम स्टार्ट हुए, बट पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम को पोज लगा है। तो हम ऐसे लेवल पे हो गए कि मेक और ब्रेक यहाँ पे जरूरी है। तो मेरे हिसाब से पॉलिसी के बाद में यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि यदि करंट लेवल को नहीं होल्ड कर पाए तो एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल होगा, और यदि होल्ड किया तो नया लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। आज के जो लोज है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए यदि किसी के पास पोजिशन है तो रखिएगा नज़र इस स्टॉक पर। बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए मार्केट बिल्कुल देखिए सुस्त है, एक रेंज में बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो इंतज़ार हो रहा है पॉलिसी का, लेकिन देखिए ध्यान रखिए गिर भी नहीं रहे हैं, बढ़ भी नहीं रहे हैं, तो एक दायरे में बिल्कुल फंसा हुआ। तो अब से लेकर करीब 1 घंटा 45 मिनट वो काउंटडाउन दिखाइएगा, आप सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं और इसके बीच में आपको छोटे छोटे ट्रेड्स तलाशने होंगे, वहाँ पर आपके पैसे बन सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन की बात हम देखिए कर रहे थे, आज सुबह से मुनाफे की तैयारी से ये खुला अब 1380 के आसपास और 84 के आसपास, और देखिए 1410 इसने हासिल किया अब इस समय। ये एफएनओ का मैं बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब एफएनओ का दिखाइएगा। 1413 का इसने हाई भी आज इंट्राडे में लगाया। आपको कैसा लगता है किरण जी, इंटरग्लोब बोर्ड करेंगे क्या?
नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है हेमंत जी। और मेरा स्टॉप लॉस पोजिशनल के लिहाज से 1365 का रहेगा। और मेरा मानना है कि वापस एक बार ये जो अभी स्विंग हाई था करीबन 1450 के करीब, वो टेस्ट होगा और उसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। तो मेरा मानना है कि बाय करके चलना चाहिए। आपको शायद 3-4 दिनों में 1475 1480 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। हेमंत जी अभी कह रहे थे कि बाजार में किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं है। अगर आप न्यू हाइस की लिस्ट देखें तो उसमें भी 3-4 ऐसे ही स्टॉक्स हैं जिनमें कोई खास नाम नहीं। एक स्टॉक पे फोकस करते हैं, ऑटो एंसिलरी शेयर है। जिस तरीके से फ्रंटलाइन ऑटो भागा है, आपको लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में अपोलो टायर्स में कोई वृद्धि दिखेगी? जी देखिए, नहीं, अपोलो टायर इतना कोई मोमेंटम में काउंटर नहीं है। और इनफैक्ट 3 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, रेंज बाउंड काउंटर है। ऊपर के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग इंटेक्ट है, नीचे में पुट राइटिंग है, 50 डेमा के आसपास ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। बट टेक्निकली यहाँ से थोड़ा सा गिर जाएगा तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, वो काफी नेगेटिव होगा। तो एज ऑफ नाउ तो रेंज बाउंड बायस है और मैं इसको नहीं टच करना चाहूंगा। 228 229 के लेवल है, वो निकलेंगे तब जाके कोई सेंटीमेंट और प्राइस पैटर्न इसका चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया था तपड़िया साहब कि नॉर्मली क्या होता है जब हम एक ट्रेंड को पकड़ते हैं एक बड़े सेक्टर में, तो उसकी एंसिलरी सेक्टर 1-2 दिन बाद चलता है। तो जिस तरीके की तेजी हमने ऑटो शेयर्स में देखी है, जाहिर सी बात है हर ऑटो में टायर जरूर लगता है। बात सही है ना? तो हेमंत जी, आपके बादाम का ही फर्क है ये क्या आप समझिए। तो मेरा सिर्फ प्रश्न इतना था, आपको अपोलो टायर ना पसंद हो लेकिन कोई भी एंसिलरी स्पेस में कुछ पसंद आ रहा हो, ये प्रश्न आपके लिए भी और जादव साहब के लिए भी। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं इसमें रिप्लाई करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से देखें, कंपैरेटिवली अभी तक फिलहाल टेक्निकली कोई मोमेंटम तो नहीं है, बट फिर भी मैं भारत फोर्ज की तरफ पिक करना चाहूँगा। और भारत फोर्ज देखें एक डल काउंटर रहता है, बट नीचे के लेवल से इसमें बाइंग आ जाती है। आज से 4-5 दिन पहले इन्हीं लेवल पे गैप अप ओपनिंग होकर और थोड़ा सा फॉलो अप दिखाया, हालांकि होल्ड नहीं कर पाया। तो ये जो 500 495 का एक मेजर सपोर्ट होता है और यहाँ से टर्न होता है तो ये एग्जैक्ट लेवल है, क्योंकि 50 डेमा भी यहाँ पे है। तो 490 का लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भारत फोर्ज को पिक किया जा सकता है। ध्यान रखें, थोड़ा सा स्लो मोमेंटम है, ट्रेंड रेंज बाउंड है और ऊपर में आपको यहाँ पे 520 तक के अप मूव बन सकते हैं। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। और एक और पॉकेट पर रखिएगा नज़र जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कुछ मिनटों में, वो है दरअसल PSU बैंक्स। PNB देखिए दिन के लो से 1.25% रिकवर हो चुका है। सिंडिकेट देखिए दिन के लो से, डायरेक्टर साहब इंट्राडे चार्ट प्लीज़ दिखाइएगा। देखिए ये 1.25% रिकवर हो चुका है। कैनरा बैंक देखिए 1% की डेज लो से रिकवरी। तो PSU बैंक्स में लोज लगने के बाद देखिए अब ये रिकवरी दिखनी शुरू हुई है और ये पॉलिसी से पहले की रिकवरी है और ये बढ़िया है। इस पर आप दोनों लोग, चंदन जी, किरण जी, देखकर बताइएगा आपको इसके बीच में क्या पसंद है। लेकिन मैं पहले चलता हूँ सुदर्शन सुखानी साहब, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं S2Analytics.com के दिल्ली से। सुदर्शन सर बताइए क्या व्यू है मार्केट पर, सबसे पहले आपका पॉलिसी से पहले कैसे अप्रोच करेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार सर। कल 11,700 के नीचे जब निफ्टी आया कल, तो हमारी जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो सारी की सारी निकल गई, क्योंकि वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। यानी कि 500 में खरीदा हुआ, 550 में, 600 में कहीं भी खरीदा हुआ निफ्टी कल क्लोज हो गया। इस समय हमारे स्थिति ये है कि हमारे पास निफ्टी और निफ्टी बैंक में कोई पोजीशंस नहीं है। निफ्टी एक दायरे में चलने लगा है। कल का जो हाई और लो बना था वो एक ट्रेडिंग रेंज बन गया है। 11,760 का रेजिस्टेंस है और 620 का सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस को पार करके क्या करेगा वो तो कहना मुश्किल है, पर अगर पॉलिसी के बाद 11,620 के नीचे निफ्टी जाता है तो कोई शॉर्ट टर्म वहाँ सेलिंग बनती है, वहाँ पर शॉर्ट लेना और संभव है। ये तब होगा जबकि इस तरह के नीचे जाए निफ्टी पॉलिसी के बाद, उसके पहले नहीं। तो तब तक तो कोई ट्रेड है नहीं निफ्टी पर, आप अलग रहिए। और निफ्टी बैंक में तो कुछ भी नहीं है। इंडिगो खरीदने के लिए उपयुक्त है। इंडिगो 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस ऊपर चला है। इस शेयर में मोमेंटम अच्छा है और आगे लॉन्ग टर्म इसके रुख टारगेट्स काफ़ी ठीक लगते हैं। तो आज के लिए 1365 में खरीदिए और 1425 का एक टारगेट लेके चलिए, 1365 का स्टॉप लगा के चलिए, सॉरी। और LIC हाउसिंग फाइनेंस बिकवाली के लिए है। एक्चुअली LIC हाउसिंग ही नहीं, जितने NBFCs हैं आज पॉलिसी के पहले लगभग सभी में बिकवाली बन सकती है, पर यहाँ LIC हाउसिंग की बात कर रहे हैं। 539 का स्टॉप और 524 का टारगेट लेके चले। निफ्टी में, निफ्टी बैंक में पॉलिसी तक कोई रुख नहीं है। तो चलिए
सुखानी साहब ने राय दी इंडिगो खरीद के चलें और LIC हाउसिंग फाइनेंस बेच के चलें, बल्कि और निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज़रा परे रहें जब तक कि पॉलिसी नहीं आए। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए, लेकिन इससे पहले मैं डायरेक्टर साहब से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 वीकली चार्ट्स दिखाई जाएँ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स, मारुति और भारती एयरटेल। पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। ये दो शेयर हैं जो हम लगभग पिछले, टाटा मोटर्स तो 1-2 महीने से और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पिछले हफ्ते से इस पे जिक्र कर रहे हैं। आपकी राय चंदन साहब इन दो शेयर्स पे? जी हाँ, देखिए सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें और देखिए स्क्रीन पर कितना शानदार वीकली चार्ट बना है जी, जो लगभग 16% की बढ़त के साथ बना है। ऑलमोस्ट ओपन लो सेम है और स्ट्रॉन्ग एक बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ टेक्निकली कैंडल बना है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और काफी वीक के बाद में इसने 190-95 का दायरा निकाला है। और इवन देखिए वॉल्यूम सर्ज भी काफी हुआ है। मैकेनिकल इंडिकेटर चाहे कोई सा भी हो, RSI, MACD, स्टोकास्टिक, सब में बाय सिग्नल आए हैं। तो मेरे हिसाब से काफी दिनों बाद में इस काउंटर में अपमूव आया और दूसरे ऑटो एंसिलीज में भी थोड़ी सी बाइंग है। तो यहाँ पे अपमूव इंटेक्ट है और मेरा मानना है कि 215 से लेके 220 तक के अपमूव यहाँ पे बनने चाहिए। जी, मैंने हेमंत जी इन दो स्टॉक्स का नाम इसलिए लिया है क्योंकि जो वीकली गेन्स हैं इस वक्त निफ्टी पे, जो हम थर्सडे टू थर्सडे देखते हैं, उसमें ये दो शेयर्स अव्वल नंबर से हैं। तो अगर आप टेक्निकली भी बाज़ार को खेलते हैं और उस पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन गेंद उसी में बनते हैं। आप बाज़ार के साथ जुड़े रहिए और आवाज़ के साथ रहिए। यहाँ पे बाज़ार की सबसे सुरीली धड़कन मिल रही है, सुनने को मिलती है 100%। और सबसे ज़्यादा बार अगर हमने एयर टाइम अगर आप देखें इन शेयरों को दिया है बिल्कुल उसको बाइफरगेट करके, और ख़ास तौर पर पहला शोज़ में अगर आप देखें तो फिर हमने इन्हीं दोनों को दिया है। उसका वजह भी यही थी क्योंकि लगता था कि ये स्टॉक्स भागेंगे और अभी भी इंडिया बुल्स हाउसिंग पर तो 4 डिजिट का टारगेट हमारा बरकरार है। वो ये वैसे जो हमारी चाय की चर्चा 4 बजे 3:30 बजे देखने को मिलती है आपको, एक हमारी चाय पे चर्चा होती है 10:30 बजे, जिसमें जो भी आवाज़ के दिग्गज एंकर्स हैं और मैं जो कि बिल्कुल दिग्गज नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, हम सबको चाय पिलाई जाती है और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या ऐसे शेयर्स हैं जो अगले महीने, अगले 15 दिन में चलेंगे। तो उसमें हेमंत जी अक्सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करते थे और 4 डिजिट का टारगेट बताते थे और तब वो शेयर लगभग 600-650। शुक्रिया सर इसको सराहने के लिए और याद दिलाने के लिए सबको। लेकिन देखिए भागा है, पैसा तो ऐसे ही बनता है, वेल्थ क्रिएट सर ऐसे ही होती है। एक और स्टॉक है जिस पर हम लोग पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, एशियन पेंट्स। अच्छा, ये सब बढ़िया शेयर हैं बिल्कुल, ये कोई कैश मार्केट वाले वो स्टॉक नहीं है जहाँ पर एंट्री बहुत मुश्किल हो, एग्जिट बहुत मुश्किल हो। देखिए रोज इसमें बाइंग हो रही है, आप देखिए एक हफ्ते का चार्ट इसका भी, और इसकी बात भी लगातार हो रही है। और ये स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो वाले शेयर होने चाहिए। अभी भी अगर आपको खरीदने हैं तो ये स्टॉक्स होने चाहिए। ये इस हफ्ते 3% बढ़ा है लेकिन ये स्टडी स्टॉक है। इसका 6 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। पिडीलाइट, एशियन पेंट, क्योंकि जैसे ही चंदन जी पिडीलाइट कहते हैं मुझे मतलब इतना दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है कि वाह क्या शेयर सजेस्ट किया है। बताइए एशियन पेंट में भी आपको दम लग रहा है पिडीलाइट जैसा? 6 महीने में 22% के रिटर्न्स, और ये बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स में रिटर्न्स हैं। मेरे ख्याल से चंदन जी की आवाज़ शायद नहीं। चलिए ये प्रश्न जादव साहब के लिए रखते हैं। किरण जी, आपके लिए एशियन पेंट्स इस वक्त अपने ज़िंदगी के उच्चतम स्तर पे 1530 रुपए, इस लेवल पे आपको पसंद आता है क्या? बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए शैलेंद्र जी। इसने एक डबल टॉप पैटर्न का जो ब्रेकआउट दिया है करीबन 1480 के लेवल्स पे, उसके बाद 1480 2 बार टेस्ट हुआ है और उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आपका 1460 1450 का स्टॉप लॉस लगा के मीडियम टर्म आउटलुक से बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि ये 1700 1750 के लेवल्स आपको 2 महीने में देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन है, चार्ट में कोई दौरा नहीं कि ये ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। चलिए 2 शेयर्स और देखते हैं जिनकी वीकली चार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी। ये जो 4 स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं निफ्टी में, टाटा मोटर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी, वीकली टॉप गेनर्स हैं। लगभग 8% से लगभग 19% रिटर्न आया है सिर्फ पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में। हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया मारुति। जादव साहब, कोई आपका पोजिशनल इसमें व्यू होगा? मारुति में बड़ी ज़बरदस्त इसमें पिटाई हुई है, लगभग 5 डिजिट का ये शेयर था जो 6500 रुपये तक गिरा, इस वक्त 7200 पे।
मारुति जी, पहले आपने भारतीय एयरटेल की जिक्र की थी। मेरा मानना है कि इधर पोजिशनल व्यू बिल्कुल बना के चलना चाहिए। आपका 3 महीने का व्यू रखना चाहिए। इसने जो अक्टूबर नवंबर पिछले साल जो बॉटम किया, उसके बाद कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, और जो असेंडिंग चैनल है उसका अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि पहले टारगेट 400 के करीब देखने को मिलेंगे, पर ये बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। इधर हर डिप में बाय करने की सलाह होगी। मारुति में मेरा मानना है कि शायद और 1-2 दिन ये स्टॉक चलेगा, पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ओर चल रहा है। इधर 7200 7300 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। इधर थोड़ा सा आपको कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक वर्टिकल रैली 6500 से 7100 तक देखी है। तो इन लेवल्स पे बाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर छोटा डिप आता है तो वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। तो ये है वो स्टॉक जो भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, आज जनरली आप हम लोगों को देखते हैं शो में आगे होस्ट करते हुए, लेकिन आज हम आपको कुछ ही देर में एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो दरअसल इस शो को बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो बड़ा दिन है, ये एक टीज़र है, बाकी थोड़ी देर में बताएंगे। बताइए स्टॉक को आपने कौन सा ढूंढा? जी हाँ हेमंत जी, एकदम नज़र डालते हैं BPCL पे। बड़ा ज़बरदस्त एक ब्लॉक डील और लगातार पिछले 3 या 4 दिन से गिरावट। क्रूड ऑयल में उबाल जो आ रहा है वो इस शेयर पे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो आपकी राय चंदन जी और फिर जादव साहब, BPCL। जी हाँ, देखिए BPCL हम लगातार 3-4 दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं कि डबल टॉप जैसे फॉर्मेशन यहाँ पे बन चुके हैं। 370-72 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ और 350-347 तक ये काउंटर जाना चाहिए। तो ओवरऑल वीकनेस है। और दूसरा, आप जो चाय पे चर्चा की बात करते थे, मेरे हिसाब से बादाम पे चर्चा भी एक शो करना चाहिए, काफी शानदार रहेगा। हेमंत जी, माफ कीजिए चंदन जी, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ 5 मिनट पहले यही बात हो रही थी कि आप हमारे यहाँ केक कटिंग पे नहीं आए। जादव साहब को हमने इनवाइट किया, लेकिन वो पुणे में बैठे हुए हैं, लेकिन आप नहीं आए तो हेमंत ने कहा कि चलो चंदन जी को थोड़ा बादाम भेजते हैं। सही है, हमने कहा था, है ना? धन्यवाद। दिल मिले हुए हो तो देखिए बात भी सही बात है। इसको टेलीग्राफी और माफ कीजिए टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी बिल्कुल इसी को कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया है आपका। बादाम पर चर्चा होगी तो आप आएंगे ना पक्का? जरूर। और पुणे से आप भी आएंगे किरण जी? बिल्कुल, आप बुलाए मैं नहीं आया, ऐसा होगा। क्या बात है। तो एक शो और शैलेंद्र जी आप डिसाइड कर लीजिए। बादाम का दम। बादाम का दम, क्या बात है, वाह। लेकिन मार्केट देखिए ऊपरी स्तरों से अचानक से फिसला है। रुपए का ग्राफ दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। रुपया अचानक से देखिए थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, और रुपए की कमज़ोरी थोड़ी सी दरअसल देखिए ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, इसको आप कमज़ोर समझिए। ये देखिए रुपया दरअसल इस समय कमज़ोर हो रहा है, और ये कमज़ोरी के चलते मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय अब हो गया 90 अंक नीचे सेंसेक्स, और 25 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी देखिए 1/4% नीचे कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी हरे निशान से लाल निशान में फिसल गया है। तो रुपया आप दिन के निचले स्तर पर इस समय कामकाज करता हुआ, और उसका असर दरअसल मार्केट पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम कह रहे थे ना, हम आपको कुछ ही देर में उनसे मिलवाने वाले हैं जो इस शो को बनाती हैं। तो आज प्रियंका मेहरा का जन्मदिन है। शैल जी, प्रियंका जी, आपकी वजह से ये शो चलता है। हम तो उठ के आ नहीं सकते, तो सबसे पहले प्रियंका को सर बधाई, बढ़िया जन्मदिन के मौके पर। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बादाम खाइए, आजकल हम सबको बादाम खिला रहे हैं। ये शो चलता है तो आपको भी खाना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या प्लान है शाम का? सर अभी तो ऑफिस, क्रेडिट पॉलिसी सब अच्छे से निपट जाए, उसके बाद शाम में देखेंगे। चलिए आप कोशिश कीजिए आज 1:30 बजे घर निकल जाइए। थैंक यू सो मच। चलिए तो प्रियंका है जिनका जन्मदिन था, तो हमने सोचा क्यों ना जो चैनल में पीछे जो देखिए जिनको आप तो हम लोगों को देख पाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी एक मजबूत टीम है CNBC आवाज़ की, जिनको अब आप देख पा रहे हैं। प्रियंका उस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आज उनका जन्मदिन है। तो CNBC आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से प्रियंका आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए वापस आते हैं, बाजार पर रुख डालते हैं। करीब करीब 80 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। UPL जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी, जो बहुत भाग चुके हैं वहाँ पर थोड़ी सी निराशा देखने को मिल रही है। जेट एयरवेज जैसे स्टॉक्स 2% नीचे। HCL टेक जो पिछले कुछ दिनों में भागे हैं, इन शॉर्ट वो थोड़े से हल्के हो रहे हैं। जी हाँ, और हेमंत जी जो पिछले दिनों में काफ़ी उनकी पिटाई हुई है, उसमें थोड़ी सी एक हरे रंग की थोड़ी सी झलकी देख रही है। सबसे पहले देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। 3 दिन की पिटाई के बाद आज ये शेयर
थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जादव साहब, आप इसमें कुछ करना चाहेंगे या पॉलिसी का इंतजार करेंगे और शांत बैठेंगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार तीन दिन से गिरावट और इस वक्त लगभग अपने 200 DMA के बिल्कुल नीचे। थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है, और जैसे पहले मार्केट थोड़ा सा वीक था तब एक हाइडिंग स्पेस थी जहां पे फंड्स ने पैसा डाला था। अभी मार्केट अभी उबल रहा है, तो मेरा मानना है कि उधर से पैसा निकल के स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं, तो यूनिलीवर से बाहर ही निकलने की सलाह होगी। अभी तो कोई चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं है जहां पे आपको अच्छी खासी अप मूव देखने को मिले। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए, ये एक टेक्निकल कॉल हो सकती है हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़े दिन के लिए बाहर रहने के लिए, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म चार्ट्स देखते हैं, कोई राय देंगे कि अगर कोई इन्वेस्टर लेना चाहे इसको तो क्या ये सही लेवल होगा? जी देखिए, मैं सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी की बात करूं तो निफ्टी एफएमसीजी वीकली में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, तो वो तड़फड़ा रहा है कि ऊपर निकले या नीचे निकले, और एग्जैक्ट रेंज में मूवमेंट है, और उसके चलते सेलेक्टिव एफएमसीजी में बाइंग आ रही है, कुछ एफएमसीजी है वो डल रह रहे हैं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो स्टॉक मीडियम टर्म ट्रेंड है, वो थोड़ा सा प्रेशर में लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली में बना रहा है, बट डेली में देखें आज से 10-12 दिन पहले इसने 1660-62 के लो बनाए और उन लोगों को रेस्पेक्ट करना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी को थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेना है तो 1660 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ में रखना है, बट अगेन ध्यान रखें बड़ा मोमेंटम भी नहीं आएगा, बाउंस बैक आता है तो 1730 तक का मोमेंटम ही बनेगा। ठीक बात है, तो नज़र रखेंगे इस पर, मार्केट पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, किरण जी, एक तो आने के लिए, ऊपर से चंदन जी आपका खास तौर पर इतना धांसू आइडिया, क्या बात, हमें बादाम का दम, शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मार्केट देखिए, कहते हैं ना इम्तिहान से पहले थोड़ा नर्वस होता है, तो इम्पॉर्टेंट इवेंट है 11:45 पर CNBC आवाज़ के साथ ही आपको देखनी है क्रेडिट पॉलिसी 11:30 बजे से। बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा ट्रेडिंग टर्मिनल अपना साथ में रखकर, और हम आपको बताएंगे कि आपको इस पॉलिसी को किस तरह से पढ़ना चाहिए। CNBC आवाज़ ने अपनी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कर चुके हैं और उन्होंने यही राय दी है हमारे एक्सपर्ट्स ने कि 1/4% का रेट कट तो होगा ही। ये सारे दिग्गज जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये हमारे साथ तो जुड़ेंगे, और आपको भी हम निमंत्रण देना चाहेंगे, ज़रूर बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ, क्योंकि देश का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, शक्तिकांता दास साहब की ये दूसरी पॉलिसी, पहली पॉलिसी में उन्होंने सिक्सर लगाया था, तो देखते हैं कि ये शक्तिकांता दास साहब इस बार क्या कमाल दिखाते हैं। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।